स्टूडेंट, मैं हूँ कोमल और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं परमिटेशन और कॉम्बिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस। तो इस ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पे क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल्स, एनगॉन, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी आपको एन साइडेड दिए होते और उस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें पहले क्या है हमारा काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन काउंट करना है। स्ट्रेट लाइन काउंट करने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे, स्ट्रेट लाइन क्या होती, 2 पॉइंट्स पे होती है ना। तो स्ट्रेट लाइन जहाँ पे भी पूछी जाएंगे आपको क्या कंसिडर करना है कि कितने पॉइंट्स के लिए, 2 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, देखो, टोटल 10 पॉइंट्स आर देयर आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर, then find the total number of different straight lines that can be formed by joining these points। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, टोटल पॉइंट्स कितने दिए, 10 पॉइंट्स, और उसमें से क्या कंडीशन है, विच 4 आर कोलिनियर। 4 पॉइंट्स जो दिए है वो क्या है, हमारे कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे 4 पॉइंट आएंगे तो चारों पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर, ठीक है। एक ही स्ट्रेट लाइन पे अब वो पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर। और आपको एक उसके ऊपर फिगर आएगी तो देखो कोलिनियर पॉइंट्स कितने हमारे पास, 4। तो 4 पॉइंट्स कोलिनियर हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, उसके ऊपर लिख लिए। अदर 6 पॉइंट्स, रिमेनिंग 6 पॉइंट हमने कैसे दिए, इस टाइप से दिए। आप कैसे भी दे सकते हो, लेकिन आपको क्या उससे ऊपर स्ट्रेट लाइन बनानी है ना, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी है। क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स। इस पॉइंट को जॉइन करके हमें कितनी टोटल स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती वो बताना है। तो इसके लिए हमने इस टाइप की फिगर बनाई है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स कोलिनियर, रिमेनिंग 6 पॉइंट इन दैट वे। तो टोटल अब देखो कैसे टाइप की फिगर हमारे पास बनेगी। अगर कोई भी 2 पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना होगा स्ट्रेट लाइन के लिए, अगर हमने ऐसे पॉइंट ज्वाइन किया, देखो मतलब जो 6 पॉइंट्स है उसमें से 2 पॉइंट चूज़ किया और उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन फॉर्म की, या ये 2 पॉइंट में कर सकते हैं, ये 2 किसी भी 2 6 में से चूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सिलेक्शन हो गया हमारा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज लिखते हैं हम। रिक्वायर्ड वेज कितने होंगे हमारे पास, देखो जो टोटल 6 पॉइंट्स है उसमें से कितने सिलेक्ट करेंगे हम, 2 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इन दैट वे। नेक्स्ट, और कैसे टाइप के सिलेक्शन, अगर पॉइंट्स है उसमें से या तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, जैसे ऐसे हो सकती है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक ही निकाल के दी है। ज़्यादा निकालूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए, ठीक है। तो कैसे भी हम ज्वाइन करेंगे 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ से लेंगे हम, जो 6 पॉइंट्स है उसमें से एक पॉइंट चूज़ करेंगे, और जो 4 कोलिनियर पॉइंट्स है उसमें से क्या करेंगे, एक चूज़ करेंगे। टोटल 2 पॉइंट्स हो गए, C1 C1, ठीक है। और नेक्स्ट, और एक स्ट्रेट लाइन कौन सी हमारी, जो 4 पॉइंट्स कोलिनियर आए एक ही लाइन पे, तो वो एक क्या है, हमारी टोटल स्ट्रेट लाइन है। तो इतने नंबर आज बेस हमें मिल जाते हैं, ठीक है। ध्यान से करना है, 4 कोलिनियर पॉइंट है तो ये 4 अलग अलग स्ट्रेट लाइन नहीं, वो एक ही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आपको उसको अलग अलग कंसिडर नहीं करना है, एक ही स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर हमने क्या लिए, 4 कोलिनियर पॉइंट्स लिए, इसलिए वो एक ही स्ट्रेट लाइन होगी हमारी। अगर आपने उसको बार बार काउंट किया, जैसे ये दोनों के लिए ये दोनों, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये इसको एक ही काउंट करना है आपको। तो इस प्रकार से हमें नंबर ऑफ वेज मिलते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालते, क्या आएगा, 6C2 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ से क्या आएगा, 6C1 इज 6 इंटू 4C1 इज 4 प्लस 1। तो यहाँ से क्या होगा, 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल अपॉन 2, प्लस 6 4 जा 24 प्लस 1। तो यहाँ से 2 1 जा 2 3 जा 3 5 जा 15 प्लस 24 प्लस 1, टोटल कितने आते हैं इनकी, 40। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे मिलते हैं, 40 नंबर ऑफ वेज मिलते। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं इसको सॉल्व, या उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास और एक मेथड है जिसका नाम है बाइजेक्शन मेथड। तो बाइजेक्शन मेथड में हमें क्या करना होता है, टोटल जो पॉइंट है उसमें से कितनी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगी वो निकाल लेते। तो पहले कौन सी मेथड है हमारी, बाइजेक्शन मेथड, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल जितने स्ट्रेट लाइन हमारे फॉर्म होंगे 10 पॉइंट से, उसमें से हम कितने चूज़ करेंगे, 2 चूज़ करेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए। 10C2 माइनस कैसे कर लेंगे, देखो ये 4 पॉइंट तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है ना, तो वो हमें अलग अलग नहीं कंसिडर करने, तो एक ही कंसिडर करने। तो उसमें से हम सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, जो हमने ये 4 पॉइंट्स पे जो स्ट्रेट लाइंस फॉर्म हुई वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एक लाइन तो उस पर काउंट होनी है ना, तो वो एक लाइन फिर से ऐड कर देंगे। तो इस मेथड को क्या करते हैं हम, बाइसेक्शन मेथड। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो भी आंसर क्या आने वाला है हमारा, 40 इज़ द फाइनल आंसर। आप कौन से भी मेथड का यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमें यहाँ पे क्या करने हैं, टोटल ट्रायंगल्स कितने आते हैं वो फाइंड आउट करने। तो ट्रायंगल्स के लिए हमारे पास कितने पॉइंट होंगे, ट्रायंगल हम 3 वर्टाइसेस पे ड्रॉन करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ट्रायंगल के लिए कितने होंगे हमारे पास, 3 होंगे। तो हमेशा जब भी ट्रायंगल वर्ड आएगा तो आपको कितने पॉइंट कंसिडर करने, 3। स्ट्रेट लाइन आएगा तो 2, या फिर जितने पॉइंट्स आपको दिए होंगे उतने आपको काउंट करने होंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारा, टोटल 10 पॉइंट्स आर देयर आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट। तो हमें यहाँ पे भी सेम जैसे लास्ट एग्जाम्पल में दिया था सेम दिया है, 10 पॉइंट्स है हमारे पास। टोटल 10 पॉइंट्स में से कोलिनियर पॉइंट्स कितने हैं, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इन पॉइंट को ज्वाइन करके एक ऐसे ट्रायंगल डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म करने हैं, ठीक है, अलग अलग। तो इसके लिए भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हम फाइंड आउट करते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे हमारे पास, देखो अभी मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखती। जो ऊपर के 6 पॉइंट्स है उसमें हम क्या करेंगे, तीनों को ज्वाइन करेंगे ऊपर के 6 से। तो देखो कैसे ट्रायंगल फॉर्म होगा, अगर ये ऊपर वाले लिए हमने तो ऐसे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे आएंगे, देखो सिलेक्शन करेंगे तो 6 में से कितने पॉइंट सिलेक्ट किए हमने, 3। आप कौन से भी 6 में से 3 सिलेक्ट कर सकते हो, आपको डिफरेंट ट्रायंगल मिलते जाएंगे, ठीक है। और उसको सिलेक्ट करने के लिए अभी देखो और कोई है क्या चांसेस, अगर 6 में से हमने 2 पॉइंट्स किए और एक लास्ट यहाँ पे किया, तो इस टाइप का हमें ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें एक आ जाएगा। तो कैसे आएंगे, 6 में से कितने किए, 2, और जो 4 है 4 में से कितने आए हमारे पास, 1, 4C1। अब देखो 6 में से हम सिर्फ 1 चूज़ करते पॉइंट, और जो 4 कोलिनियर पॉइंट्स है उसमें से क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो इस टाइप का हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। जैसे प्लस 6 में से कितने चूज़ किए, 1, और 4 में से कितने, 2, तो इस टाइप का हमें इक्वेशन मिलेगा, नंबर ऑफ वेज मिलेंगे। देखो इसमें आपको कुछ डिफ़िकल्टी है, अगर कुछ डिफ़िकल्टी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, 6C3 क्या आता, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल आता है इसीलिए। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, देखो 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 और 2 फैक्टोरियल इंटू 4 से 1 इज 4, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 6C1 इज 6 इंटू 4C2 क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 3 1 जा 3 और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस यहाँ पे कैसे आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसल इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 4, प्लस यहाँ पे 6 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल और रिमेनिंग 2 फैक्टोरियल इज 2। तो इसके 6 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 गेट कैंसिल, 3 2 जा 6। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 1 जा 2 4 जा। तो देखो क्या आएगा यहाँ से हमारा आंसर, 5 4 जा 20, प्लस यहाँ पे क्या आने वाला है हमारा, 3 5 जा 15, 15 प्लस इंटू 4 60, प्लस यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36।
सो टोटल यहाँ से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 116 इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ट्रायंगल के ऊपर। तो एग्जाम्पल क्या है देखो, लेट Tn बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्टाइसेस ऑफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक Tn दिया है जो क्या डिनोट करता, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स। Tn क्या डिनोट करने वाला है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। जो हमारा एन साइडेड पॉलीगॉन होगा उसके वर्टाइसेस को हम ज्वाइन करके क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ट्रायंगल है मतलब हमें कितने पॉइंट्स चूज़ करनी होंगे, 3। तो जो एन साइडेड पॉलीगॉन दिया है मतलब कितने वर्टाइसेस पे दिया होगा, ये एन वर्टाइसेस पे होगा ना। और एन में से हमें कितने चूज़ करने हैं, हमारे पास टोटल 3 चूज़ करने हैं। तो हमारा जो Tn होगा क्या आने वाला है, Tn जो एन साइडेड पॉलीगॉन है एन वर्टाइस के ऊपर, उसके ऊपर से हम ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स चूज़ कर सकते हैं कौन से भी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी Tn की वैल्यू। और Tn+1 क्या है हमारे पास, n+1 C3, यही आएगी हमारे Tn+1 की वैल्यू। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, इफ़ Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू 10। कैसी कंडीशन है, Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू 10। तो Tn प्लस की वैल्यू क्या है, n+1 C3 और Tn की वैल्यू क्या है हमारे पास, nC3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसका एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कैसे है हमारे पास, n+1 CR होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, NCR-1 प्लस NCR। इस टाइप का हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का हमें क्या करना होगा, यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो देखो n+1 CR, R की वैल्यू क्या 3 है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, NCR-1, 3 - 1 इज 2 प्लस NCR मतलब NC3 माइनस जो गिवन NC3 है डायरेक्ट आ जाएगा इक्वल टू 10। तो NC3 गेट कैंसिल, तो NC2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 10। NC2 को कैसे लिखेंगे हम, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10। अब इसका क्या करना होगा, सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या आएगा, n² माइनस n, यहाँ पे क्या होगा वो 2 10 20 यहाँ पे प्लस है, जाते टाइम माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमें ये क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। तो उसको हमें क्या करने होंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो फैक्टर्स कैसे आएंगे, -20 और -1, तो 4 5 20 और यहाँ पे माइनस साइन है तो ग्रेटर के लिए माइनस आ जाएगा। तो क्या है, n² माइनस प्लस 4n माइनस 5n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, n कॉमन निकाला तो n+4 और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, -5, तो रिमेनिंग n+4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स कैसे आए, n+4 और n-5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n क्या मिला हमारे पास, -4 और 5। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस माइनस में हो सकते, निगेटिव नहीं हो सकते। हमें n दिया है तो एटलीस्ट 1 वर्टाइसेस तो वहाँ पे होगा, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, निगेटिव में आंसर नहीं आता हमारा, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 5 इज़ द फाइनल आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।